हेलो आर व्यूअर्स ऑफ साइंस बंकर्स। जैसे कि आप सभी अपनी +B TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा हम जानते हैं। और अभी भी 13 तारीख और 14 तारीख की 6 शिफ्ट, मतलब 3/13 को और 3 शिफ्ट के 14 तारीख को एग्ज़ाम होने भी बाकी हैं। और जैसा ट्रेंड आ रहा है मीट्रिक स्पेसेस पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो इस वाली वीडियो हम लगभग 25 सवाल मीट्रिक स्पेसेस के वो वाले करने वाले हैं जिनके ना बहुत शॉर्ट चांसेस हैं आने के, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशंस पर हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर हैं, कंप्लीटनेस ऑफ मीट्रिक स्पेस पर हैं, या किस तरीके के जो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ही हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ना फुल स्पीड में देखने की थोड़ी कोशिश करिएगा, ताकि आप ना बस क्विकली रिवाइज कर लें, की कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाएँ कि इस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है तो इस वाले की हम बात कर लेंगे। तो कुछ इंटर रिलेशन बनाने की कोशिश करें इन डेफिनेशंस के बीच में, इन क्वेश्चंस के बीच में, ताकि एग्जाम में जब आपको थोड़ा आइडिया आए तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाएँ। तो मीट्रिक स्पेस बहुत ही ज़्यादा फोकस में, लगभग 5 से 7 सवाल मीट्रिक स्पेस के आ रहे हैं, तो मीट्रिक स्पेस को हल्के में नहीं लेना दोस्तों। तो इसलिए मीट्रिक स्पेस पर स्पेशली ये वीडियो बनाई है। इससे पहले हम ग्रुप थ्योरी पर वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियोज़ हैं हमारी, कैलकुलस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो लगभग जितना पॉसिबल हम उतना कवर कर पा रहे हैं। पर मीट्रिक स्पेसिस का क्विकली हम ये वीडियो देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और फटाफट से देखना शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली थ्योरम क्या कह रही है आपकी, या फिर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मीट्रिक स्पेस टू बी कंप्लीट। देखिए मीट्रिक स्पेस को ना हम कंप्लीट कब कहते हैं, ये आपसे पूछने की कोशिश करी गई है। तो सिंपल फंडा है इसके लिए ना, कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेसिस पर हम कहते हैं कि कोई मीट्रिक स्पेस जो है वो कंप्लीट है ना। तो कहने का मतलब है एवरी कॉची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो उस मीट्रिक स्पेस को हम कैसे कहते हैं, कंप्लीट कहते हैं। तो जो डेफिनेशन है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की, वो कहता है अ कॉची सीक्वेंस इज वन वेयर terms get arbitrary closure, completeness guarantees, ये completeness है ना, this implies convergence within the space। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन अ मीट्रिक स्पेस x, डी। देखिए मीट्रिक स्पेस की रिप्रेजेंटेशन ये इसी तरीके से होती है, x ओवर सर्टेन डिस्टेंस है ना, ये सेट है और डी इस पर डिस्टेंस की तरह डिफाइन होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला देख लीजिएगा, वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अ सीक्वेंस एक्स एन इज कॉशी, एक्स एन कॉशी कब होगी, जब आपका डी एक्स एन एक्स एम, देखिए बिल्कुल कॉशी रहीमान, अगर आपको कॉशी इक्वेशन याद हो तो उसमें मैं ऐसे ही करते थे ना कि एक्स एन माइनस एक्स एम जो है लेस देन एप्सिलॉन है ना। और वेर इस तरीके से हम कॉशी सीक्वेंस को डिसाइड करते थे कि मतलब वेरी क्लोज आनी शुरू हो जाती। तो उसी रेफरेंस में डिस्टेंस ऑफ एक्स एन एंड एक्स एम टेंड्स टू 0 अगर m और n दोनों इन्फिनिटी को जा रहे हैं, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस को कॉशी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉशी की यहाँ पे, और अगर थोड़ा सा आप यहाँ देखें तो बी इज प्रिसाइज डेफिनेशन, ऑप्शन ए जो है ना वीकर कंडीशन है, डज नॉट इम्प्लाई सीक्वेंस इज कॉशी, ये जो है ना वीकर कंडीशन है, क्योंकि n पे डिपेंड और n+1 है। तो बट यहाँ पे n और m दोनों के लिए हमें देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज नॉट कंप्लीट, इनसे कौन सा कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर जो सी आंसर होगा ना, क्यू with usual metric। so q जो है rationals का is not a complete set, a Cauchy sequence of rational can converge to an irrational number, example decimal expansion of pi which is not in q। इनमें से देखते हैं which of the following is a metric on R। देखिए मीट्रिक पूछा है, इनमें से कौन सा है, आपसे ये पूछा है। तो इनमें जो बी है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये सेटिस्फाई करता है सारे एग्जाम्स को। आपको मीट्रिक स्पेस के एग्जाम पता होंगे, नॉन नेगेटिविटी, आइडेंटिटी, सिमेट्री एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो फॉलो करते हैं उन्हें मीट्रिक स्पेस कहते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन में देखेंगे तो 1 - 1 जो 0 आता है, तो जो कि फेल कर जाता है। ऐसी सी जो है वहाँ पे नेगेटिव नहीं है, कैन भी नेगेटिव है वहाँ पर। और डी जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फेल करता है, इसलिए ये तीनों मीट्रिक स्पेस नहीं है, सिर्फ बी वाला आपका मीट्रिक स्पेस कहलाएगा दोस्तों। टोपोलॉजी ऑफ मीट्रिक स्पेस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ मीट्रिक स्पेस अ सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ। देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, तो आप कब कहते हैं, जब इट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स, अगर ओपन बॉल्स का जो यूनियन है तभी मीट्रिक स्पेस को आप ओपन कहते हैं। और ये फंडामेंटल कैरेक्टराइजेशन भी कहते हैं, जैसे कि ओपन सेट्स आर प्रिसाइजली दोज दैट कैन बी एक्सप्रेस एज आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। ठीक है, अगला 6 देख लीजिए, डिराइव्ड सेट्स ए डैश ऑफ सेट ए, है ना। एक डिराइव्ड सेट है ए डैश ऑफ सेट ए कंसिस्ट ऑफ सी ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, उसमें सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, सेट एफ इज क्लोज्ड इन अ मीट्रिक स्पेस इफ। अगर 7 जो है ना, क्लोज कब कहेंगे, एक सेट ए को आप जो एफ में है उसे क्लोज कब कहेंगे मीट्रिक स्पेस में, इसमें जब एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। देखिए कब कह रहे हैं क्लोज, जब सारे ही लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों। सो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसे हम मीट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, द क्लोजर ऑफ अ सेट ए इन अ मीट्रिक स्पेस इज। सो जो क्लोजर जो होता है ना सेट ए का मीट्रिक स्पेस में, तो वो क्या होता है कि सेट ए जो है उसके अंदर लिमिट पॉइंट्स होते हैं, है ना, विद इट्स लिमिट पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोजर के लिए क्या लिखा है, क्लोजर ए इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ए एंड ए डैश, फिर ए डैश इज द सेट ऑफ यूनिट पॉइंट्स ऑफ ए। तो इसमें यूनिट पॉइंट्स या फिर लिमिट पॉइंट्स का जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि लिमिट पॉइंट्स अगर उसमें है तो।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अ पॉइंट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ, देखिए इंटीरियर की बात करें तो यहाँ देखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज सच दैट बॉल है ना, बॉल ऑफ एक्स एप्सिलॉन अंडर इज कंटेन्ड इन ए है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो इसे डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं और नेबरहुड में कंप्लीटली आते हैं ये एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू इन अ मीट्रिक स्पेस। ऑलवेज ट्रू पूछ रहा है, मीट्रिक स्पेस में हमेशा क्या सही बात होगी। तो दोस्तों पहली बात जो यहाँ पे बोली ना, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा मीट्रिक स्पेस में ट्रू होता है। इन तीनों के साथ गड़बड़ होने के चांसेस हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इस एक्सप्लेनेशन में से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ मीट्रिक स्पेस, अगर कोई मीट्रिक स्पेस है तो ओपन बॉल बी है ना एक्स कॉमा आर, तो ये क्या होगी, इट इज़ ऑलवेज एन ओपन सेट, तभी उसे आप बॉल की तरह डिफाइन करें तो बॉल्स आर ओपन सेट। तो मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल्स क्या होती हैं, ये डेफिनेशन है ओपन बॉल्स की, ठीक है। अगला है सेट डी इज डेंस इन मीट्रिक स्पेस एक्स। देखिए मीट्रिक स्पेस ना बहुत ज़्यादा रियल एनालिसिस से डिराइव करता है, तो इसलिए रियल एनालिसिस को ना और मीट्रिक स्पेस को हम साथ में पढ़ते हैं, इसलिए कई बार एनालिसिस टू भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ सेट डी इज डेंस इन मीट्रिक स्पेस। डेंस कब होगा, सीधी सीधी बात है जब क्लोजर ऑफ डी इक्वल्स टू एक्स हो जाए आपका, है ना। तो डी इज डेंस इफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स इज ईदर इन डी, या तो डी में आ जाए या फिर जो लिमिट पॉइंट है ना डी के, वो क्लोजर वो एक्सप्लेन करते हैं एक्स के लिए, है ना। तो क्लोजर ऑफ डी इज इक्वल्स टू एक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कैंटोर्स थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई भी थी, नेम्ड थ्योरम के टाइम पर हमारी डिस्कशन भी हुई थी। कैंटोर्स इंटरसेक्शन थ्योरम ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस स्टेट दैट, सीधा सीधा बी ऑप्शन देखिए, ये सारे कंटेंट होते हैं नॉन एम्प्टी क्लोज सेट्स होते हैं विद डायमीटर डी ग्रेटर देन 0 देन इंटरसेक्शन हैज़ एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी भी हम पढ़ाते हैं मीट्रिक स्पेसेस में। तो एक यूनियन, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स डी1 से एक्स डी2 जा रहा है, इज अ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू एक्स। तो ये कब होगा, तो एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम ले लीजिए, है ना। हर बार एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है वो कंटिन्यूटी को डिफाइन करती है। तो यहाँ सीधी सीधी देखिए, ये वाली आपकी जो ए पार्ट है ये रही आपकी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट D1 ऑफ एक्स ए इज लेस देन डेल इम्प्लाइज दैट D2 जो है ना F2 FA जो है ना, वैल्यू पुट करने के बाद जो होगा वो भी एप्सिलॉन से कम होगा। तो ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द सीक्वेंस क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी। सीक्वेंस क्राइटेरिया कह रहा है कंटिन्यूटी के लिए दैट इफ एफ इज कंटिन्यूस इफ, है ना। तो जब सीक्वेंस क्राइटेरिया देगा तो आप बोलेंगे कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी, एक्शन जो ए को जाती है तो एफ एन भी जो है आपका वो एफ ए को चला जाएगा। कन्वर्जेंस है ना, सीक्वेंस प्रिजर्वेशन भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ फंक्शन एफ x टेंड्स टू y इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इफ, है ना। तो द सेम डेल वर्क्स फॉर ऑल पॉइंट्स फॉर अ गिवन एप्सिलॉन, वही जो आपकी एप्सिलॉन और डेल्टा वाली डेफिनेशन। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इज वर्क फॉर ऑल पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द डोमेन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछा है, बिटवीन मीट्रिक स्पेस कैसे देखते हैं होमोमॉर्फिज्म, तो एक बाइजेक्शन विद कंटिन्यूअस इनवर्स, ये याद रखिएगा। होमोमॉर्फिज्म की अगर बात हो रही है तो आप याद रखिएगा बाइजेक्शन की बात हो रही है, वो बाइजेक्शन जो कंटिन्यूअस होते हैं हैज़ कंटिन्यूअस इनवर्स, है ना। तो ये टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखता है, इस वजह से इसे होमोमॉर्फिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बनाश फिक्स पॉइंट, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसका सीधे सा आंसर आपके सामने, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑन कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कवर्ड इन द बनाश फिक्स पॉइंट थ्योरम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मीट्रिक स्पेस एस इज डिसकनेक्टेड इफ। एक मीट्रिक स्पेस डिसकनेक्ट कब होगा दोस्तों, अगर उसे आप यूनियन की फॉर्म में लिख दें ऑफ टू डिसजॉइंट पॉइंट्स, तो उसे डिसकनेक्टेड हम कह देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन यूजुअल मीट्रिक ऑफ आर, इनमें से कौन सा कनेक्टेड है इन यूजुअल मीट्रिक ऑफ आर। तो ये देखिए, ये वाला जो आपका डी ऑप्शन है, ओपन मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज एन इंटरवल हैंस कनेक्टेड, है ना। इंटरवल है इसलिए कनेक्टेड है, बाकी सब तो सेट फॉर्म में आप देख रहे हैं ना। द अदर कैन बी इनटू द डिसजॉइंट ओपन सेट, जो भी मैंने आपको बोला, बाकी सब ओपन सेट्स हैं दोस्तों। नाउ कंटिन्यूस इमेजेस ऑफ कनेक्टेड सेट इज, जो कंटिन्यूस इमेजेस होती है कनेक्टेड सेट की, है ना। कनेक्टेड सेट जो है डिफाइंड सेट होते हैं मीट्रिक स्पेसेस में। तो इसमें पूछा है कि कंटिन्यूस इमेजेस ऑफ कनेक्टेड सेट कैसी होंगी, तो ऑब्वियसली कनेक्टेड होंगी ना, ये हमें याद रखना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे कंटिन्यूटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं कनेक्टेडनेस की। क्वेश्चन नंबर 22, मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। अगर एक मीट्रिक स्पेस को कॉम्पैक्ट कब बोलेंगे आप, जब आपकी वो दोनों कंडीशन देखिए, एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, और दूसरा एवरी सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तभी आप उसे कॉम्पैक्ट बोलेंगे। तो मैंने आपको बोला था ना, कॉशी सेटिस्फाई हो रही तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो फॉर मीट्रिक स्पेसेस कॉम्पैक्टनेस इज इक्विवेलेंट टू द सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस एंड बोथ इम्प्लाइज कंप्लीटनेस एंड टोटल बाउंडेडनेस।
क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, विच प्रॉपर्टी इज नॉट प्रिजर्व्ड अंडर कंटिन्यूस फंक्शंस। सो कंटिन्यूस फंक्शन में इनमें से कौन सी प्रिजर्व नहीं रहती, तो कंप्लीटनेस जो है ना वो प्रिजर्व नहीं होती है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस इमेजेस ऑफ कंप्लीट स्पेस नीड नॉट टू बी कंप्लीट, हाउ कनेक्टेडनेस एंड कम्पैक्टनेस तो प्रिजर्व रहती ही रहती है। ऐसा तो देखिए 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, कंटिन्यूस, कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, है ना, इनमें फ़र्क है थोड़ा सा, देख लेंगे तीनों चारों को। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, इन आर विद यूजुअल मीट्रिक विच सेट इज कॉम्पैक्ट। इनमें से कॉम्पैक्ट सेट कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता है क्लोज इंटरवल 0-1 जो है ना, ये क्लोज एंड बाउंडेड होता है आर में, हेंस कॉम्पैक्ट बाय हेने-बोरेल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस इज, है ना, क्या कह रहा है, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस इज, ठीक है, तो इसका आंसर वो क्लोज एंड बाउंडेड। तो एवरी कनेक्टेड जो है ना, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस क्लोज और बाउंडेड होता है, ये थ्योरम से भी हमें पता है। तो कॉम्पैक्ट सेट्स आर ऑलवेज क्लोज एंड बाउंडेड, तभी वो कॉम्पैक्ट कहलाते हैं। और कन्वर्स जो है ना आर में ज़रूरी नहीं है, इन ये कॉन्ट्रडिक्शन भी याद रखिए, द कन्वर्स इज ट्रू इन आर टू द पावर n बट नॉट इन जनरल मीट्रिक स्पेसिस, मतलब आर टू द पावर मतलब आपको मैट्रिसेस में जाना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है दोस्तों। सो ये हमने लगभग 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे, कुछ 5-6 सवाल और देख लेते हैं थोड़े से, डेफिनेशन बेस्ड ऑल दो, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, in a metric space x, d the sequence xn is called a Cauchy sequence। देखिए Cauchy sequence मैंने आपको पहले बताया था, xn m वाला जहाँ पे हो उसे देख लीजिए, तो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे ना, डिस्टेंस ऑफ xn m इज लेस देन एप्सिलॉन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीट्रिक ऑन आर। देखिए आर के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा मीट्रिक नहीं फॉलो करेगा, तो देखिए बी यहाँ पर जो है ना, द फॉर अ फंक्शन टू बी अ मीट्रिक इट मस्ट सेटिस्फाई एक तो डी ऑफ एक्स y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इक्वल टू y। कंसिडर, अगर यहाँ पहला वाला देखें हम 1, -1 है ना, अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब दो जो है ना x और y उन्हें बराबर होना पड़ता है, पर यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा। जब आपने 1 और -1 की वैल्यू रखी तो यहाँ पे आंसर 0 आ तो रहा है, पर x और यहाँ पे जो y है वो दोनों बराबर नहीं है, इसे आइडेंटिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेंस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीट्रिक स्पेस x, d इज सेट टू बी कंप्लीट, है ना, ये कब बोलेंगे, जब आपको पता ही है कि कॉशी हो और कन्वर्ज करती हो। तो एवरी कॉशी सीक्वेंस इन x, है ना, कन्वर्जेस टू अ फिक्स पॉइंट विच शोज दैट इट इज कंप्लीट, मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर q विद द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स डिफाइन करी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीदर कंप्लीट नॉर कॉम्पैक्ट, ना ही ये कंप्लीट है ना ही ये कॉम्पैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इन मीट्रिक स्पेस अ पॉइंट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट A इफ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा देयर एग्जिस्ट ए ग्रेटर, मतलब एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन सच दैट द ओपन बॉल जो है वो कंटेंट रहेगी ए में दोस्तों। 6th क्वेश्चन है, द डिराइव्ड सेट ए डैश, है ना, ये वाला अगर हम करना चाहते हैं, हमें पता है कि इसमें क्या होने चाहिए, सारे सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स होने चाहिए। ये लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेट डी इज डेंस इन अ मैट्रिक स्पेस x कब होगा, जब इसके लिए आपको हमें पता है कि हमें क्या मिल जाए, क्लोजर ऑफ डी मिल जाए दोस्तों, क्लोजर ऑफ डी इन x मिल जाए तो आपका ये जो होगा डेंस कहलाएगा। तो आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चंस हमने यार थोड़ा सा पढ़ने और समझने की कोशिश करी दोस्तों। इन क्वेश्चंस को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें, आप थोड़ा सा अगर आपने रियल एनालिसिस अच्छे से पढ़ा होगा तो आप उसके इर्द गिर्द ही से कर सकते हैं। कंडीशंस ज़रूर याद रखिए कि मैट्रिक्स स्पेस को ना कुछ 3-4 स्टैंडर्ड कंडीशन पूरी करनी होती है, जैसे किसी भी एक ग्रुप को डिफाइन करते टाइम कुछ पॉइंटर्स होते हैं, आपको वो इंश्योर करने पड़ते हैं, तो वही प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस में भी होती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों फ्रॉम साइंस बंकर्स, वी विश यू ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, डू प्रिपेयर वेल। अगर अभी तक नहीं करा है, रिवाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, कीप ऑन रिवाइजिंग, दिस इज द ओनली मंत्रा विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग सिलेक्शन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अच्छा पेपर करके आइए, मन से पेपर करके आइए और खुश होकर पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट। रिव्यू देखना ना भूलें, अगर आपके एग्जाम अभी भी रह रहे हैं तो रिव्यू देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों।